वीडियो मैंने रिस्टार्ट कर दिया है, ध्यान दो बच्चों, वीडियो रिस्टार्ट कर दिया है, भूत भूत कुछ नहीं होते, ठीक है? देखना कहाँ पे होता है सर जब लाइट रहेगी ना थोड़ी देर में लाइट रहेगी तभी देख के और सर मैंने ये आवाज आई सर ये देखो भूत का तो हो रहा है। चलो अभी ये 19 तक मैं करा नहीं रहा क्योंकि फायदा नहीं, होमवर्क था। जब तक आप खुद नहीं अपना दिमाग लगाओगे तो फायदा क्या होगा? बाकी 18-19 कर लोगे ना घर पे। नेक्स्ट पे आओ आगे, जहाँ तक हो जाएगा आपके बस 4:45 की है ना, 4 क्वेश्चन नंबर नीचे सीधा थोड़ा स्किप मार के आ जाओ 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों बात क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। ये बीच में जो क्वेश्चन है ये बाद में करेंगे। ये मेथड ही अलग है, प्रोडक्शन मेथड, मशीन और मेथड, ये आपके 11th के सिलेबस में नहीं थे, तो ये टॉपिक्स हम बाद में करेंगे, नए वाले मेथड। अभी पुराने मेथड ही कर रहे हैं, बातें मत करो, ध्यान दो बातें नहीं। मशीन नहीं, कोई इसमें मेथड है। 27 क्वेश्चन ऊपर देखो, कॉमन डाटा है, 4 जो क्वेश्चन है 27, 28, 29, 30, उसका एक कॉमन डाटा है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। 1 अप्रैल को मशीन परचेज करिए, पहली फर्स्ट मशीन 50 की। 30 जून को सेकंड मशीन परचेज करिए, कितने की? 30। दिसंबर 31 दिसंबर को पहली वाली मशीन सेल कर दी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट वाली मशीन सेल कर दी, कितने की सेल कर दी? 20 में। और अगेन सेम डेट पर एक थर्ड मशीन परचेज करिए 40 में। आपको करना क्या है? ये हमने कहीं पहले विलियम्स में भी पढ़ा था, ये पेज। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें 3 मशीन है, 3 मशीन है, ठीक है? करना क्या है? प्रिपेयर द मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 अकाउंट बनाने हैं, मशीन और डेप्रिसिएशन अकाउंट। 11th में किया हुआ है आपने, तभी मैं पहले करा रहा हूं, जो नहीं किया वो बाद में करेंगे। 3 साल का, 3 साल कब खत्म होने? मार्च 16 तक। तो शुरुआत कहां से हो रही है? अप्रैल 13 से मार्च 16 तक आपको 3 साल की काउंटिंग करनी है। 27 क्वेश्चन और 28 क्वेश्चन में क्या फर्क है? अब मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कई क्वेश्चन का है। 27 पे एसएलएम लगाना है 10% और 28 में डब्ल्यूडीवी लगाना है 20। 29 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है, जो आपको आता नहीं, हमेशा डाउट में रहता है, ठीक है? और 30 में भी वही है, बट डब्ल्यूडीवी आ गया, एसएलएम आ गया। तो पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बच्चों को हमेशा डाउट में रहता है, वो बाद में करेंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं विदाउट एनी प्रोविजन। 3 मशीन है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? सिंपल एंट्री, जो मैंने आपको जनरल एंट्री सिखाया सबसे पहले। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बताई थी? डेप्रिसिएशन टू एसेट, फिक्स एसेट, मशीन है तो मशीन, फर्नीचर है तो फर्नीचर, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, ये बताया। अब ये दोनों ही अकाउंट आपसे पूछ रहा है, मशीन है यहाँ पे, रिडक्शन टू मशीन, ये बोल रहे हैं मशीन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो मशीन अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन किस साइड में आएगा? मान लो ये एंट्री है आपकी 5000 रुपए से, मशीन अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड 5000, और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड। इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, और कुछ नहीं। अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो पूरा अकाउंट आता है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, जनरल एंट्री अच्छे से आनी चाहिए बस। डेप्रिसिएशन टू मशीन 5000, डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में, मशीन की क्रेडिट साइड में, बस यही करना है इसमें। और अगर मशीन परचेज करी है, मशीन परचेज करिए तो टू बैंक हो जाएगा, सेल करिए तो बाय बैंक हो जाएगा। सेल करते हुए एक और एंट्री करनी पड़ती है, लॉस या प्रॉफिट एंड सेल में निकालना पड़ता है। बस इतना ही करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ साथ करो, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको देख रुकना पड़ेगा, ये मेरे साथ साथ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मेट कराओ।
पूरा बैग गिरा दिया, सिर्फ बोतल गिरी थी। किसी की पावर है सही है ऐसे करना है Solution 27. क्लास में ध्यान नहीं है प्रवेशिका आपका? है सर, मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए 19 तक और सबका आंसर निकल गया था। अरे कम नहीं है। बताओ फॉर्मेट, डेट, पहले पर्टिकुलर, डेप्रिसिएशन का पढ़ेगा पहले मशीन का, डेप्रिसिएशन नहीं हुई कुछ कोई उसके प्रिसिएशन पहले एसेट का बनाते, मेन ये होता है। नहीं उसमें से आएंगे ना अमाउंट नहीं वो इसी में लगा देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। रुपीस ब्रैकेट में लिखोगे 1/4/13 से 31 मार्च 16, पीरियड पूरे साल का बन रहा है ये। 1/4/13 से 31 मार्च 16 तक का बन रहा है आपका डेप्रिसिएशन। एक 4/13 परचेज कर दिया, बताओ एंट्री परचेज करा, क्या एंट्री होगी? मशीन परचेज करिए, बताओ क्या एंट्री करें? मशीन टू मशीन परचेज डेबिट टू मैं सॉरी मशीन डेबिट टू कैश या बैंक। बैंक, बिल्कुल ठीक है। पहली मशीन ब्रैकेट में परचेज 50, 31 मार्च 14 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अभी मैंने बताया, और 27 क्वेश्चन में ऐसा है स्टेट बैंक एंड 10% ऑफ 50,000 5,000 बाय बैलेंस सीडी 45,000। अब आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग स्टार्ट हो गई है। 50,000 50,000। अभी तक तो हम अकाउंट तो नहीं बनाते, बिना अकाउंट वाले चैप्टर कर रहे थे। मशीन को अलग अलग लिखते जाएंगे। सर 2 मिनट बाहर जाओ, वो बुक्स का वो कुरियर का फोन है। ठीक है, बातें मत करो। मशीन को लिखते जाएंगे, ब्रैकेट में 1 है 2 है 3 है, उससे क्लियर लॉस या प्रॉफिट निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान ब्रैकेट में ऐसे ऐसे लिख दो, ब्रैकेट में 1 2 3, डायरेक्शन 1 पे लगाया 1। 30 जून को एक और मशीन परचेज करी है 2 30,000। 31st December 15 by depreciation फर्स्ट पे सेकंड पे। बच्चों ये बताओ, इधर डेप्रिसिएशन जो पहली मशीन पे है वो 50 पे लगेगा या 45 पे लगेगा? 50 रेट लाएगा 50। स्टेट बैंक में 50 पे। स्टेट बैंक में हर साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पे लगता है। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डेप्रिसिएशन एसएलएम वाला, अगर रेट दे रखा है तो क्या फॉर्मूला लिखवाएगा? कॉस्ट इनटू रेट। हमेशा कॉस्ट पे लगेगा, एसएलएम बराबर होता है, इक्वल होता है। हाँ अगर डब्ल्यूडी नहीं होता, रिटर्न डाउन होता तो 45 पे लगता। रिटर्न डाउन वाली मेथड में 45 पे। अभी एसएलएम 50 पे लगेगा। 50,000 का 10% 5,000। 30,000 का 10% कितने महीने का लगाऊंगा यहाँ पे बताओ? कितने महीने का लगाऊंगा? सेकंड मशीन
जिसने जब भरी थी उसके वो बाद तो मुझे पता है, बट कितने महीने का? 3 महीने का 9 महीने 9 मंथ्स का। 9 मंथ कैसे आए? 30 जून से लेकर, और ये मार्च कर दे यहाँ पे 31 मार्च 15, 30 जून से लेकर मार्च 15 तक 9 मंथ्स का लगेगा। बीच में खरीदी आपने, कितना आएगा ये? 2250 बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट का सेकंड का। 45,000 में से माइनस कर देंगे 5,000, तो ये तो आएगा 40,000 का, और 30,000 में से माइनस कर देंगे 2250, 27,750, टोटल 75। मशीन को अलग अलग लेके चलेंगे, उससे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हुए दिक्कत नहीं आती। नहीं तो एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ जाएगा टू फाइंड द प्रॉफिट लॉस। मिक्सअप नहीं करना, दो मशीनें कोई बात नहीं, 1 2 डेप्शन 1 2 सीडी 1 2, ऐसे तीन है तो 3 1 2 3 अलग अलग लेके चलो, आसानी हो जाएगी। 1 अप्रैल 16, टू बैलेंस बीडी। अगर 10 मशीन हो क्वेश्चन में तो भी क्या अलग लेके चलोगे? पॉसिबल नहीं है। अभी तो 1 2 3 मशीन है, आप सेपरेट सेपरेट कर सकते हो ब्रैकेट में। अगर 10 20 मशीन खरीदी हो एक साथ और एक बेची हो तो अलग अलग नहीं कर सकते आप, इकट्ठा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जाके जब लॉस या प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो उसका वर्किंग नोट बनाना है, बस इतना ही। अभी इसमें क्या बेनिफिट है कि आपको वर्किंग नोट अलग से नहीं बनाना पड़ेगा टू फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट एंड सेल, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट का एंड सेकंड का 40,000, 27,750। फर्स्ट अप्रैल 15 ही आएगा यहाँ पे भी। देन दिसंबर 15, 31 दिसंबर 15, टू पेन, एक मशीन हमने खरीदी है, थर्ड वाली, बातें मत करो, थर्ड मशीन खरीदी है 40 की, और 31 दिसंबर 15 को सेम डेट पर एक बेची भी है हमने। बाय बैंक फर्स्ट मशीन सोल्ड, कितने में बेची है? 20,000, 20,000 में हमने पहली मशीन बेच दी। बाय पीनल अकाउंट, लॉस ऑन सेल, लॉस आएगा तो इतना का कोई याद होगा, लॉस यहाँ पे लिखते हैं, और प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे, याद है या भूल गए? लॉस आएगा तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। लॉस यहाँ पे, प्रॉफिट यहाँ पे। अब मुझे कैसे पता लॉस आ रहा है? सर मैं भी पूछ रही थी, सुनो ये मुझे पहले में लिख दिया लॉस, मुझे कैसे पता? क्योंकि 40 के बीच में बेचे थे। कई सालों से लॉस ही आ रहा है। ठीक है, चलो आगे। सर जैसा ही बात, हमें कैसे पता चला इसने पूरी मशीन बेच दी? साइलेंट है तो पूरी मानेंगे ना, पार्ट ऑफ मशीन बेचा होता तो क्वेश्चन बोल देता, स्पेसिफिकेशन करता। ठीक है, फर्स्ट मशीन जो है कितने का लॉस, लॉस कैसे निकालेंगे बताओ? 40 की थी, लॉस से पहले कुछ और बड़ी एंट्री करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन। लॉस बाद में आएगा, पहले आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ेगी। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगाओगे बताओ? क्योंकि आपने बेची है दिसंबर में, दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन तो लगेगा। कितने महीने? 9 महीने, 9 मंथ्स। डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगाओगे? 50 पे 40 पे? 50 पे। एसएनए में फिर भूल जाते हो, डब्ल्यूडीबी होता तब 40 पे लगता। ऊपर आप ऊपर भी देखो, हमने यहाँ भी 45 था, बट यहाँ 50 पे लगाया डेप्रिसिएशन। अच्छा हाँ जी, एक मिनट, नहीं नहीं हाँ टॉपिक करवाना है। पता है मुझे। भरोसा नहीं है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि
मैंने तो सुना नहीं इनकी बात मत चार दो बज गए। ये भी स्त्री वाली तुम तो देख के छोरा ने कहा तुम भी जाएगा बच के ना अतरो तुम मेरे ऊपर भी आए थे लेकिन मैं संभल लो हाँ जी 50 पे लगेगा या 40 पे लगेगा? 40 50 ठीक है। 50 का कितना परसेंट? 10%। कितने महीने का? 9। 9 महीने का। बताओ कितना आता है? 3750 बाय P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल। ठीक है, लॉस ऑन सेल बताइए। 40,000 में से सबसे पहले आप माइनस करोगे 3750, उसके बाद माइनस करेंगे 20,000। 16,250। ये कितनी वैल्यू आती है? 36,250। 16,250 का लॉस आ जाएगा। इसका आंसर देखें, लॉस से ये देखा 16,250 आंसर भी आ गया आपको। बस अभी पूरा काम है हो गई। और भी है। मैं आगे यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, जगह थोड़ी कम बची है। एक मशीन तो बेची है अभी और बची है। ये एंट्री भी दिसंबर में होगी, ये लॉस वाली एंट्री भी सेम डेट है तो आप कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बार बार सेम डेट लिखने की बजाय कॉमा चल जाएगा। अब 31 मार्च 2016 सर 3750 क्यों माइनस किया था? मतलब देखो 40 की मशीन थी 1 अप्रैल को, बोर्ड पे ध्यान दो सब बच्चे, रोहन भी 40 की मशीन थी 1 अप्रैल को और बेची है दिसंबर में, तो पहले तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे दिसंबर तक, तो दिसंबर तक उसकी वैल्यू क्या हो गई? 40 माइनस 3750। ठीक है सर। दिसंबर तक उसकी वैल्यू हो गई है 36,250। दिस इज द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। 40 जो ये भी बुक वैल्यू है, 40 जो बुक वैल्यू है पड़ी 1 अप्रैल की है। दिसंबर में बुक वैल्यू क्या है? जब बेची है उस दिन बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू द डेट ऑफ सेल वो है 36,250, बिकी है 20 में, 16,250 का लॉस हो गया। अगर ये 36,250 की ज्यादा ना बिक जाती, प्रॉफिट होता, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, लॉस हो जब प्रॉफिट हो कहां पे डालना है? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देना है। लॉस यहां पे, प्रॉफिट यहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मार्च 16 बाय डेप्रिसिएशन। अब यहां कौन कौन सी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा? सेकंड है और सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पे, बिल्कुल ठीक है। सेकंड मशीन पे किस वैल्यू पे लगेगा बताओ? सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन 27,750 पे लगेगा या 30 पे लगेगा? 30 पे। ऐसा लेना, WDV होता तो 27,750 पे लग जाता, अभी 30 पे लगेगा। ऐसे लेना 10%, 3,000। और थर्ड मशीन अभी आपने खरीदी 40 पे। 40 पे कितने महीने का लगाऊंगा? ये खरीदी 3 महीने का। 3 महीने का, दिसंबर से मार्च तक का 3 महीने का। तो एक चीज आपने सीखा, जब सेल करते हैं उस ईयर की स्टार्टिंग से डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन होता है, जिसमें यहां लगा 9 मंथ्स का। जब सेल करेंगे, ध्यान दो, नोटिंग मत करो, जब सेल करेंगे तो ईयर के स्टार्टिंग से अब 1 अप्रैल से दिसंबर तक का, डेट ऑफ सेल तक का। बट अगर परचेज करेंगे तो डेट ऑफ परचेज से ईयर एंड तक का। समझ आ रहा है? पता है आपको? एक और बात, जब साल खत्म होता है तो हम सभी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी हम 2 ही पड़ी, एक फर्स्ट वाले जो बिक गई तो 2 ही थी, सेकंड एंड थर्ड।
साल खत्म होते हैं, अब सारी मशीन पर एडेप्शन लगाएंगे जो हमारे पास अवेलेबल है, बट साल के बीच में हम सिर्फ उसी मशीन का एडेप्शन लगाते हैं जो बिकी है। तो यहाँ पर मैंने एडेप्शन सिर्फ फर्स्ट मशीन का लगाया, सेकंड थर्ड का नहीं लगाया। साल के बीच में एडेप्शन लगाना पड़ जाए तो उसी का लगाएंगे जो सेल हुई है, बाकी मशीन नहीं लगाएंगे। साल खत्म होगा तो सारी मशीन पर एडेप्शन लगेगी, ठीक है। चलिए कितना हुआ ये 1000 रुपए बाय बैलेंस सीडी सेकंड का एंड थर्ड का 27750 माइनस 3000 24750 40000 माइनस 39000 टोटल। सारे क्वेश्चन इतने बड़े होने वाले हैं। आपके स्टूडेंट की कॉल आ रही है। क्या नाम बताओ? रोज पहले वो जिसका क्लास के बाद बात कर लेना। टोटल बताओ। सर 107750 इधर का चेक करो, इधर का सेम आ रहा है। यस डेप्रिसिएशन अकाउंट सिंपल सा अकाउंट है। सर ये P&L ये साइड में क्या लिखा है नेगेटिव में? लॉस ऑन सेल, थोड़ी फैंसी राइटिंग है, समझ लिया करो। फैंसी सर ये नीचे लॉस ऑन सेल तो नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है आप? ये डेप्रिसिएशन अकाउंट तो पूछ रही हूँ मैं, P&L के साइड में। यहाँ पे हाँ ट्रांसफर ट्रांसफर क्यों ट्रांसफर क्यों लिखा है? डेप्रिसिएशन का जो है वो ट्रांसफर हो जाता है पीरियड में। मतलब सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। वैसे डेप्रिसिएशन भी कहाँ गई? प्रॉफिट्स में। अकाउंट का ट्रांसफर हो गई 7250। अच्छा यहाँ बताओ 16 में कितना डिडक्शन आएगा? यहाँ देखो सिंपल था। अच्छा इधर दो पार्ट करने, यहाँ पे पार्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 2 1 2 इकट्ठा डाल दो, दिक्कत नहीं है। 16 में कितना आएगा? हाँ जी सर शायद अलग-अलग डेट पे दिखाया जाए। डेट अलग अलग है, तो उसमें भी आप अलग अलग डेट पे डालोगे। पहले दिसंबर वाला डालोगे 3750, फिर मार्च वाला डालेंगे कितना? 4000, 7750 यहाँ पे टोटल लगेगा। ये वाला अकाउंट तो फ्री के नंबर मिल रहे हैं आपको। अगर आपसे ये अकाउंट पूछ लेते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट तो फ्री के नंबर है क्या? ऐसे क्या बताऊं?
मेन ये अकाउंट मशीन अकाउंट होता है मेन। ये तो बस फ्री के मिल रहा है टू सेक्शन टू मशीन। ट्रांसफर का क्या बताया था आपने? ये मैंने बताया था सारे के सारे खर्चे और लॉसेस अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट्स में। तो तो ये सर इसको निकालना सैलरी है, एक मिनट सैलरी की बात करते हैं। सैलरी अकाउंट है, उसमें आपने एंट्री डाल दी टू कैश, इधर डाल दिया टू कैश, सैलरी दी है 10,000, तो उसको भी अल्टीमेटली बंद करेंगे प्रॉफिट्स में डाल के 10,000। जो एसेट्स अकाउंट होते हैं आपके, जो एसेट्स और लायबिलिटी के अकाउंट होते हैं उसको तो हम बैलेंस सीडी कर देते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते हैं कौन कौन से एसेट्स और लायबिलिटी। बट जो रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सेल, परचेज, वो सब हम सीड बैलेंस सीडी नहीं करते, उसको हम बंद करके कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग में। समझ आया पॉइंट? तो ये नॉमिनल अकाउंट है, उसको प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस सीडी नहीं करेंगे इसको। सर आपने इनके बीच में दो डंडे क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये मैंने शॉर्टकट यूज किया, एक ही एंट्री है उसका टोटल वाला मैंने बचा लिया, टोटल नहीं किया। ज्यादा एंट्री होती है तो यहाँ पे देखो 2 एंट्री मैंने टोटल किया, तो क्योंकि मैंने वहां टाइम बचाया तो मैंने 2 डंडे लगा के शो किए कि दिस इज टोटल है। हो गया बच्चों? अच्छा एक बात तो बताओ, ये तो उसने पूरा मांग लिया 3 साल के अकाउंट्स हमने बना भी दिए, पूरा 3 साल स्टार्टिंग अप्रैल 13 से मार्च 16 तक के बना दिए। फर्स्ट देखो फर्स्ट ईयर छोटा सा ही है, फर्स्ट ईयर कुछ खास नहीं है, जैसे फर्स्ट ईयर कितना सही है ध्यान दो सामने रोहित, इस फर्स्ट ईयर ये आपका सेकंड ईयर है और थर्ड ईयर थोड़ा बड़ा है। थर्ड ईयर बड़ा क्यों है? इसमें सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया थर्ड ईयर। ठीक है, अगर वो कई बार आपसे सीधा बोलता है कि डायरेक्टली थर्ड ईयर का बना दो, प्रिपेयर द अकाउंट फॉर द ईयर 2015-16, थर्ड ईयर आपका जो है 15-16 है, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 15 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है मार्च 16। सीधा अगर सेम क्वेश्चन आपको दे दे और बोलते प्रिपेयर अकाउंट फॉर 15-16, तो क्या आप फिर भी शुरू से बनाओगे? टाइम वेस्ट है। अगर आप नंबर भी कम मिलेंगे, उसके नंबर कम, अभी अगर 3 साल का पूछेगा 10 नंबर का आएगा, वो आपको 10,000 नंबर का, सिर्फ थर्ड ईयर पूछता है तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तब क्या करोगे? थर्ड ईयर का बनाने के लिए आपको ब्रॉड डाउन भी चाहिए होता है, नहीं तो ब्रॉड डाउन कहां से आएगा? तो आप क्या करेंगे, थर्ड ईयर का बनाएंगे और ब्रॉड डाउन निकालेंगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में रफली निकाल के दिखा दो कि मतलब मशीन की जो फर्स्ट मशीन की बुक वैल्यू तो है क्या, ये बुक वैल्यू तो है। तो फर्स्ट मशीन आपने 50 की खरीदी है, 1 साल का डेप्शन उसका 5 होता है, 2 साल का माइनस करके 40। ऐसी सेकंड मशीन हमने खरीदी है 30,000 की, और वो तो सेकंड ईयर में खरीदी है, उस पे हम 9 मंथ्स का डेप्शन माइनस कर देंगे 2250, तो क्या वैल्यू आएगी 27,750। तो ये बुक वैल्यू का वर्किंग नोट बनाओ, जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था जो आपको, ठीक है, वैसे ही बुक वैल्यू तो है ये, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो थर्ड ईयर का पूछा है तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका, और ये ब्रॉड डाउन के लिए क्या लिख दोगे? वर्किंग नोट, दैट्स इट, ये बन जाएगा वर्किंग नोट। फर्स्ट ब्रॉड डाउन, ये वैल्यू कहां से आई है? वर्किंग नोट से, ये वाली भी वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट से। उस वर्किंग नोट का नाम क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 15, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 15। उसमें क्या लिखोगे आप? कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन 50,000 माइनस डेप्शन फॉर फर्स्ट ईयर 5,000 माइनस डेप्शन फॉर सेकंड ईयर 5,000, बुक वैल्यू आ गई 40,000। सेकंड कॉस्ट ऑफ सेकंड मशीन 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर में खरीदी है, एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 9 मंथ्स, 20 to 50 बुक वैल्यू आ जाएगी उसकी।
ठीक है ना 47,750 हो गया। तो इतना बड़ा टी शेप अकाउंट नहीं बनाना आपको, छोटा सा वर्क नोट बना देंगे और उस वहां से वैल्यू निकाल के डाल देंगे, उसके बाद नॉर्मली जैसे करा वही करना है। समझ आ गया? ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन एसएलएम से था, तो आपने हमेशा कॉस्ट पे निकाला डेप्रिसिएशन 50 पे 50 पे 50 पे। डब्ल्यूडीवी होता तो बुक वैल्यू पे निकालते। करो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये डब्ल्यूडीवी बना अपने आप करो जल्दी से क्लास में। उसमें चेंज है। कोई चीज नहीं है, सिर्फ डब्ल्यूडीवी है 20%। सेम क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी से करना है 20% और स्टाफ करके फिर घर जा सकते हैं। नहीं पहले करो फिर देखते हैं टाइम कितना बचता है। लेकिन सर अब हम सर आप ये जल्दी छोड़ नहीं पाई क्या? मुझे जल्दी छोड़ दूंगा मैं 4:40 पे। बस मिल जाएगी, मिल जाएगी ना? 5 नहीं बोल रही। नहीं मिलेगी नंदिनी, नहीं नहीं, मिलेगी। 5:30 नहीं 4:45 की तो है। 40 सर आप धोखा देते हो, ऐसे अच्छा 35 पे छोड़ दूंगा। सर गौरव पर तक पूछा 35 तक तो मिल जाएगी। नहीं नहीं बस कितने में मिलती है बताओ? कितने मिल जाती है? 45 पे जाते बता रहे थे ना तुम। 35 पे छोड़ दूंगा, 45 तक पहुंच 10 मिनट में बन जाओ। पहुंच जाएगी। 5 मिनट तो अभी जब ये तो सर अभी होने मान दिया है। अभी कुछ क्लास वर्क दिया है, ये करो नहीं तो फिर इसी में तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। जल्दी करो सर अगर हम ये करेंगे तो फिर हम बोलो अरे सर नहीं छोड़ेगी जल्दी, बस डिस्कस मत क्या कह रहे करो। वो नहीं कह रही ये जो सीधा 3rd ईयर का करेंगे हाँ जी तो उसके लिए हमें ऊपर वाले भी चाहिए। यही तो मैं समझा रहा था, देर से क्या समझा रहा था मैं इतनी रुको, मैं इतनी देर से यही बता रहा था। क्वेश्चन अगर 3rd ईयर का मांगा है और 3rd ईयर के लिए आपको ऊपर वाले भी चाहिए, ब्रॉड डाउन बैलेंस चाहिए आपको, तो या तो पूरा बनाओ। अब पूरा बनाओगे उतने नंबर नहीं मिलते, तो ये जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है आपका, ये वर्किंग नोट से निकालो। हां तो वर्किंग नोट कैसे बढ़ाएं? वर्किंग नोट में आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 5,000 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर 5,000, तो बुक वैल्यू आ जाएगी 40,000। ऐसे ही देन कॉस्ट ऑफ सेकंड मशीन इज 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स इज 2250, उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी 27,000 हो जाएगा। आया समझ में? तो रफली निकाल देंगे। अभी मैंने इससे पहले ये तो अकाउंट में नंबर कराया, इससे पहले भी तो मैंने एक दो क्वेश्चन कराए थे जिन्होंने बुक वैल्यू निकाली थी, ईयर डेप्शन बुक वैल्यू याद है? वैसे ही बना लो। करा तो सर आपने कराए थे ना एसएलएम डब्ल्यूडी वाले दो क्वेश्चन मैंने भी, जो सिंपल ईयर 0 1 2 3 4 ये वाले नहीं शुरू वाले, वही तो है ये शुरू वाले सेकंड और थर्ड वाले। सेकंड थर्ड वाले, हाँ सेकंड थर्ड वाले जो मैंने कराए थे ईयर 0 1 2 3 4 डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू वैसे निकाल दो, वैसे बना दो वर्किंग नोट। बुक आपको ये चाहिए 1 अप्रैल को बुक वैल्यू क्या है? सर ये बताओ आप थर्ड वाला कहाँ निकालना है 3rd ईयर से? कहीं ये- ना नाम तो कर दे। ये अब उसका एक नया डाउट है, ये मैंने कहा था अगर ऐसा हो तो, मैं इसमें If- ढूंढ लूं कहाँ नहीं, है इसमें 3rd ईयर। अगर ऐसा हो तो, अभी तो पूरा ही करना है फिर तो बनाएगा दोबारा। पर डब्ल्यूडीवी से करना है। नन्ही थोड़ा हाथ चला लो, इतना ऐसे रख कर रही है जैसे कोई कितना बोझ आ रहा है हाथ के ऊपर लिखने में। और जिसके ऊपर से मतलब ये पेन कौन यूज करता है आज के जमाने में? मस्त चल रहा है सर। सर इसको बंद कर दे। दिखाना मेरे को 10-20 साल हो गए। सर वो पता नहीं अच्छा चलता चलता है। तो मैं इसमें नहीं करती। पायलट पेन तो कई साल हो गए इसको देखे हुए भी। ये अभी तक अब दिख रहा देख लो है, सर। अभी तक दिख रहा है ये। ये सर पता नहीं। कमाल हो गया। इधर वाली वो लोड पायलट पेन बोलते हैं इसमें ना, नहीं चलता है। वो फ्लो नहीं है वैसे जो होना चाहिए फ्लो। सर हमें क्या पता 20 साल पहले कैसे ब्लॉग बनाते थे। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो तो वैसे ही है, बट जो फास्ट राइटिंग के लिए ये पेन नहीं काम करेगा। मैंने आपको दिया था, पेन नहीं दिया था, कहाँ गया वो? नहीं करते। यहाँ पे नहीं वो है। सर पकड़ में नहीं आता। साइज छोटा है सर उसका। ग्रीन बनाने इससे फास्ट राइटिंग नहीं हो पाएगी आपकी। सर हमारे तो ये चैनल से भी हो जाती है। ये हो जाती वैसे है ही राइटिंग फास्ट, पहले से ही फास्ट है। सर एडमिशन एंट्रेंस पे होंगे या मेरिट बेस पे?
अभी तक तो मैंने बताया भाई हमारे पास तो एंट्रेंस के आ रहे हैं 8 तारीख को एंट्रेंस एग्जाम है हर कॉलेज का। हर कॉलेज का है? हाँ हर कॉलेज का नहीं होगा। DU और है। के DU DU का और ना लेकिन होगा। चली जा रही हर कॉलेज में फिर कहाँ कहाँ जाएगी एक DU DU ना होगा। नहीं हो रहा डी में हो सकता है। नहीं होगा। बात तो काफी सालों से चल रही है, बस इसको बंद कर दें। एंट्रेंस के बारे में। इसको क्यों बंद करते हैं? अगर मुझे आगे पढ़ाना हुआ तो नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये अभी तो क्वेश्चन बंद सिर्फ कर 5 मिनट का क्वेश्चन है ये। नहीं है सर 5 मिनट। आपको तो 25 मिनट लग गए। तो मुझे तो समझाना भी होता है। तो देख लो। वेरी बैड। सर सब की तो नाम करते हैं। मुझे समझाना होता है, आपने समझ रखा है, इसको पूरा कर दो फटाफट से। अब मैं 10% से कर देती हूँ पूरे। ये करने के बाद 33 नोट कर लेना, मैंने कर दिया, बड़ा सिंपल है। समझा दो एक बार, देखो सामने को बच्चों।
चलो पहले तुम वही कर लो, जो कर रहे हो पहले वही कर लो, उसका आंसर निकालो। सर हो गया। ये 33 नोट कर दो, हो गया तो। और होमवर्क भी नोट कर लेता हूँ। आप हिंदी पेन बदलो, फास्ट राइटिंग वाला पेन लो, कोई और ले लो। बटर फ्लो, कई पेन आते हैं जो फ्लो में चलते हैं, कोई और ले लो। ये कर दिया आपने सारे चेंजेस में? कर दिया। इसका आंसर आ गया? किया ही नहीं। कराएंगे 28 क्वेश्चन का, अब कर दे से पूरा नहीं। जल्दी करो। आंसर आ गया रोहित? क्या आ रहा है? 700 लॉस, और लास्ट में वैल्यू क्या आ रही है? 97,500। आंसर देखकर तो नहीं बता रहे? नहीं सर, 16 97,500। गलत है सर। इसमें तो 58,400 है। 7,200 लॉस कितना है? 7,200। तो बुक वैल्यू कितनी आ रही है मशीन की लास्ट में? सर 5,840। आ रहा है दोनों को मिला के 58,400। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी करो।
और किसका हो गया? जंक्शन बना दो चलो, या रहने दो चलो, सिंपल ही हो तो। आगे आंसर 7200 का लॉस और बुक वैल्यू 58400। आगे बुक वाली निकाली तो खाली लॉस निकाला है, बुक वैल्यू निकालो, पूरा क्वेश्चन करो, आधा पूरा करोगे फिर नंबर नहीं आएगा टेस्ट में। बहत्तर से लॉस आना चाहिए, लॉस ठीक है, बढ़िया। टेंशन अकाउंट भी बना दिया इतना करती हूँ फिर ये वो पहले वाले पहले तो फिर ये है, समझ नहीं आया, ये अब ये से किया इधर उल्टा चल रहा है। पूरा करो। देखो भी लास्ट पॉइंट 1 मिनट के है बच्चों, अभी जितना हो गया कर लेना बच्चों, सामने ध्यान दो, 1 मिनट में मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, सामने ध्यान दो बस। ये 33 क्वेश्चन में क्या अलग बात है? 33 में क्या बोल रहे हैं? 33 में सेम क्वेश्चन है दिखने में, तो देखो डाटा सेम है, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन सेल करी परचेज करी, सेम है फिगर्स। सर एसएलएम से डब्ल्यूडीवी हो रहा है। पहले 2 साल तक कौन सा लगाना है? एसएलएम, फिर बाकी थर्ड फोर्थ ईयर में डब्ल्यूडीवी, मतलब फर्स्ट 2 इयर्स एसएलएम, देन थर्ड ईयर में डब्ल्यूडीवी, यही हो रहा है। तो पहले मैंने ये एसएलएम से किया और ये पहले भी करा चुका हूं आपको। 33 क्वेश्चन जैसे करते हैं नॉर्मली एसएलएम से, और यहां पर डब्ल्यूडीवी लगाना है तो मैंने डेप्रिसिएशन 50 की जगह 40 पे लगाया, ये वाला डेप्रिसिएशन 40 पे लगाया, और यहाँ भी डेप्रिसिएशन एसएलएम था तो 30 पे लगना था, इस पे लगना था, बट मैंने इस पे लगाया 27750 जो बुक वैल्यू है, डब्ल्यूडीवी है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा मतलब सेम चीज है। तो ये नोट कर लो, 33 34 आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन 34 करना है, और एक जो मैंने पहले होमवर्क दिया था 12 से 19, ये कई बच्चों का पूरा नहीं है, इसको पूरा करके आना, ठीक है। बस यही डिफरेंस है पहले वाले केस में अलग आएगा। हाँ बस यही करने से सिंपल है। सर 29 और 30 को करना, बस एक 34 और आपको 34 करना है, और ये 12 से 19 करना है बस अभी, बस अभी और कुछ नहीं करना, ये नेक्स्ट मैं कराऊंगा बाकी सारे। ये लो सारे चैप्टर में यही है, हाँ लगभग ऐसे ही है। कुछ और तो एक बार में पता विच चल स्टार्ट आता है सर सेल फाउंडेशन का। अकाउंट्स में मुश्किल क्या लगा है आपको? सब कुछ आसान होता है। टेस्ट में था नहीं सही यार, सब कुछ होता है सर हमें तो 11 में आसान लगती है, काश हम पढ़े होते। हाँ टेस्ट में भी सही है। 11th में इतना टेस्ट हो जाते हैं तो पढ़ लेते हैं आप, टेस्ट इतने होते हैं। 11 में सर हम पढ़े ही, हमने मजाक नहीं जितने टेस्ट हमारे यहाँ में होते हैं पूरे इंडिया में नहीं होते होंगे, पक्की बात सब है। इंटरमीडिएट में जाके गए फाउंडेशन का नाम था।
फाइनल का इंटर्नशिप बहुत अच्छी थी। चलो मिलते हैं। अच्छा अभी मैं फ्री हूँ, आज मेरी क्लास 10 और 12 की किसी को पढ़ते हैं तो और लोगों में जाता है सर आप आराम करो, आप रेस्ट करो। आज मेरी आप ठीक है, बहुत बात ज्यादा- सर टेस्ट कर देना और लोगों में जाता है और सर आज हाँ सर टेस्ट से सारा कुछ इसी का बोलो आपने आपका टाइम सही किया। अरे सारा कुछ गलत, सारे ही गलत जीरो नंबर पे देखिए। मतलब बाय मुझे उससे तो पहले पॉइंट ये बैलेंस मेथड में क्या होता है कि बैलेंस भी गलत होता है। भाई बैलेंस हाँ बैलेंस मेथड